बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शादी की रौनकें शुरू हो गई थीं। शादी की तकरीबात से पहले ही ढोलकियाँ शुरू कर दी गईं। सब ने मिलकर एक साथ शॉपिंग करने का फ़ैसला किया क्योंकि सब फर्स्ट कज़न्स एक जैसी ड्रेसिंग कर रही थीं। माइयों, बारात, वलीमे तीनों के लिए ड्रेसेस तैयार करवाए जाने लगे। घर में कुछ लड़कियां मिलकर दुपट्टों को टाक रही थीं, कुछ जहेज़ के कपड़े पैक करने में मदद कर रही थीं, जिसकी वजह से काफ़ी रौनक लगी रहती थी। ये पहला मौका था जब अशर और ईशा एक दूसरे के साथ इतना वक्त गुजार रहे थे। अशर की तो खुशी की इंतहा नहीं थी क्योंकि किस्मत से मिला था ये मौका, वरना पहले तो बस 2 से 3 घंटा ही मुश्किल से सामना होता था ईशा से अशर का, वो भी कभी। अशर ईशा को बहुत अहमियत देता था। ईशा का ख्याल रखना। कोई और कज़न अगर ईशा से ज़्यादा फ्री हो या ईशा से करीब हो तो अशर को अच्छा नहीं लगता था। वो ईशा की अभी से अपनी होने वाली बीवी की तरह हिफाजत करता था। अशर की मोहब्बत और फ़िक्र देखकर ईशा के दिल में भी अशर के लिए एहसास पैदा होने लगा था और ये सब इसी शादी के दौरान ही हुआ था। ईशा से फ़िरोज़ा अब अशर को लेकर कोई बात भी नहीं करती थी, बस नॉर्मल कज़न की तरह ईशा के साथ फ़िरोज़ा का रवैया रहता था। ईशा ने सोचा कि हो सकता है अब फ़िरोज़ा बड़ी हो गई है तो अब अशर को नहीं चाहती हो, बचपन की बात अलग होती है। ये सोचकर ईशा ने खुद को समझाया कि अब वो अशर को नज़रअंदाज करना बंद कर दे। रोज़ाना रात को ढोलकी रखी जाती, सारी रात सब मिलकर गानों की प्रैक्टिस करते, डांस प्रैक्टिस करते, कभी तो अलग ग्रुप्स बनाकर अंताक्षरी खेलते। अंताक्षरी के दौरान अशर और ईशा 2 अलग टीम्स में आमने सामने एक दूसरे के मुकाबिल होते और इस अंताक्षरी का फ़ायदा उठाते हुए अशर कभी ईशा की गाना गाकर तारीफ़ करता तो कभी अपनी मोहब्बत का इजहार करता। ये सब ईशा अच्छी तरह समझ रही थी, अशर की मोहब्बत की शिद्दत को महसूस कर रही थी। ईशा का सब कज़न से अच्छा इखलाक था, सबसे अच्छी तरह बात करती थी, इसलिए फ़िरोज़ा के ननिहाल की सब कज़न से ईशा की अच्छी बातचीत थी। कुछ कज़न से अच्छी दोस्ती थी और जो लड़के थे वो सब भी ईशा से अच्छी तरह बातचीत करते थे, इसलिए अशर के ईशा से इस तरह फ्री होने पर किसी को भी कोई शक नहीं हो रहा था। माइयों का दिन आ गया था। सब कज़न्स ने एक जैसी ड्रेसिंग की थी। येलो कलर के सूट पर कलरफुल दुपट्टे और मोतिया के फूलों के कानों के लिए बालियां बनवाई, हाथों में गजरे पहने। छोटे बड़े सब ही इस शादी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। अशर के दिल में ईशा के लिए दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। ईशा सादा इतनी हसीन लगती थी कि अगर थोड़ा सा तैयार हो जाए तो बस फिर तो देखने वाले देखते ही रह जाते थे और माइयों में ईशा गज़ब की हसीन लग रही थी। पीले रंग का सूट, उस पर मोतिया के फूल की बालियां बहुत हसीन लग रही थी। अशर आज ईशा को देखकर उसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सका। अशर ने मौका देखकर ईशा का अकेले में रास्ता रोका। ईशा बहुत डर गई थी। पहली दफ़ा अशर ने ऐसा किया था। पहले तो अशर ने ईशा के चेहरे को नज़र भरकर देखा, फिर ईशा के चेहरे पर पड़ी हुई बाल की लट को अपने हाथ से हटाने के लिए अपना हाथ आगे किया। ईशा शर्मा कर पीछे हट गई। अशर मुस्कुराने लगा और ईशा से कहा, अपनी नज़र उतार लेना, तुम बहुत हसीन लग रही हो।
फिर अशर ने ईशा का रास्ता छोड़ दिया। ईशा नज़रें झुकाकर वहाँ से चली गई। अशर की ईशा से मोहब्बत सच्ची थी, जिसकी वजह से ईशा के दिल में भी अशर की जगह बनने लगी थी। ईशा को अशर की फैमिली बहुत पसंद थी, क्योंकि सब जॉइंट फैमिली में बहुत मोहब्बत से मिलजुल कर रहते थे। अशर की अम्मी और अब्बू दोनों की शख्सियत ईशा को बहुत अच्छी लगती थी। ईशा जैसी फैमिली अपने ससुराल के लिए सोचती थी, वो बिल्कुल अशर की ही फैमिली जैसी थी। फिर अब अशर के लिए भी ईशा के दिल में जगह बनने लगी थी। ईशा को सब कुछ अब सही लग रहा था, क्योंकि फ़िरोज़ा की तरफ से अशर के लिए कोई जज्बात ईशा को नज़र नहीं आ रहे थे। ईशा ने सोचा, अगर फ़िरोज़ा अब अशर को पसंद नहीं करती तो वो अब अशर से क्यों शादी से मना करे, जबकि अशर इतनी मोहब्बत करता है ईशा से। अब अशर ईशा दोनों एक दूसरे से कभी बात कर लेते थे। हालांकि बातें सबके सामने होती थी, मगर ईशा ने अशर को अब नज़रअंदाज करना बंद कर दिया था। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बारात का दिन आने वाला था। सब कभी कभी रात को बाहर टहलने निकल जाते थे, कभी आइसक्रीम खाते तो कभी ऐसे ही बस घूमने निकल जाते। अशर के लिए ये दिन बहुत हसीन गुजर रहे थे। बारात से एक दिन पहले रात को जब सब लड़कियां मेहंदी लगवाने गईं, तब अशर ने ही कार ड्राइव की और सबको लेकर गया। मेहंदी लगवा कर वापस घर आते हुए रास्ते में अशर की गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। हालांकि टक्कर ज़्यादा तेज़ नहीं हुई थी और ना ही कोई नुकसान हुआ था किसी की भी गाड़ी को, मगर सामने गाड़ी वाला गाड़ी से उतरकर अशर से बदतमीज़ी करने लगा। बाकी सब गाड़ी में ही थे, अलबत्ता फ़िरोज़ा गाड़ी से बाहर उतर गई थी। अशर की गलती ना होने के बावजूद भी अशर ने सॉरी की, मगर फिर भी उस लड़के ने अशर का गिरेबान पकड़कर अशर को धक्का दिया। अब ईशा भी गाड़ी से नीचे उतर गई। इससे पहले कि कोई कुछ कहता या करता, फ़िरोज़ा ने उस गाड़ी वाले का ऐसा दिमाग ठीक किया कि सब देखते रह गए। फिर फ़िरोज़ा ने अशर की तरफ बढ़कर अशर से कहा कि तुम ठीक हो ना। इस वक्त फ़िरोज़ा की नज़रों में अशर के लिए बेइंतहा फ़िक्र थी। ईशा को फ़िरोज़ा की बेचैनी और फ़िक्र देखकर समझ आ गया था कि फ़िरोज़ा आज भी अशर को चाहती है, जब ही इसके लिए इतना परेशान हो रही है। ये सब कुछ देखकर ईशा वहीं खड़ी बस फ़िरोज़ा की नज़रों में अशर के लिए छुपी मोहब्बत को, बेचैनी को देखती रह गई।